You start the fire. तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब वीडियो। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अब शायद से किसी लोगों ने याद किया हो इतने महीनों में। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक बिल्कुल भी ब्लॉगिंग या मजाक के ऊपर नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भगवान पे विश्वास होना एक बहुत अच्छी बात है, बट वही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए तो लोगों की जान भी ले सकता है। ये केस आपको दिल्ली के बुरारी केस के बारे में ज़रूर याद दिलाएगा, जिसमें 11 लोगों ने एक साथ मिलकर सुसाइड किया था। इस केस की स्टार्टिंग होती है आंध्र प्रदेश नायडू फैमिली से। नायडू फैमिली में टोटल 4 लोग थे। पद्मजा एज अ मदर थी, जो 50 साल की थी। कहने को एक आईआईटी स्कूल प्रिंसिपल थी, खुद ने मास्टर ऑफ साइंस की थी। उनके हस्बैंड थे पुरुषोत्तम, जो 55 साल के थे, गवर्नमेंट टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और उन दोनों की 2 प्यारी बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था अलिख्या और छोटी बेटी का नाम था साई दिव्या। दोनों ही बेटी को अच्छी परवरिश देने के बाद जब उन्होंने 12th कंप्लीट की तो उन बेटियों को कहा कि जाओ बेटी, अपनी जिंदगी जी लो, अपने हिसाब से अपना करियर चुनो और जो आप करना चाहती हो उस करियर में आप जाइए, सक्सेस होइए, हम आपके साथ हैं। दोनों ही बेटियों ने मम्मी पापा को बोला, ओके मम्मी पापा, हम अपना करियर अपने हिसाब से चुनते हैं। छोटी बेटी साई दिव्या ने अपना करियर म्यूजिक इंडस्ट्री में चुना, लेकिन बड़ी बेटी पढ़ाई में ज्यादा अच्छी थी तो उसने अपना मैनेजमेंट कंप्लीट किया और खुद ने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा था। छोटी बेटी बेंगलोर पहुंच गई थी म्यूजिक के लिए और बड़ी बेटी उनके साथ ही थी। पूरी फैमिली भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी। वो शिव की इतनी पूजा करती थी कि लोग कहते थे कि इनसे ज्यादा पूजा तो कोई कर ही नहीं सकता है। हवन, पूजा पाठ जो भी वो लोग कर सकते थे वो सारी चीजें करते थे। कुछ भी उनके संग अच्छा होता था वो भगवान को थैंक यू बोलते थे। तो लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी अगर वो कोई हवन करें तो। इसी बीच आया कोरोना। कोरोना के बीच लोगों की जिंदगी इस टाइप की पलटी ना कि सब जानते कि कोरोना के बीच में उन्होंने क्या क्या फेस किया है। तो उन्होंने अपनी बेटी को, जो बेंगलोर में थी छोटी बेटी, उसको अपने बोला कि घर आओ बेटा, हम यहाँ पे तुमको रखना चाहते हैं, कोरोना में बाहर मत जाओ, कोरोना हो गया तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो बेटी ने बोला ठीक है पापा, मैं वापस आती हूँ। और बेटी वापस आती है घर पर। अब स्टोरी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और दिन आता है 24 जैन 2021। आज के दिन पुरुषोत्तम और पद्मजा ने दोनों ने अपने काम से छुट्टी ली थी, ये बोल के कि उनको एक हवन करना है, छोटा सा हवन है, तैयारियां करनी है। उनको आसानी छुट्टी मिल गई थी क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, रेगुलर थे, रिस्पॉन्सिबल थे, तो उनको आसानी छुट्टी मिल गई थी। 24 को उनने अपने हवन की बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी और 25 को था हवन। सुबह से ही हवन की तैयारी हो गई थी और हवन होता है स्टार्ट। मंत्रों की आवाज़ जो थी घर से बहुत ज़्यादा आ रही थी और लोगों ने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि नॉर्मल वो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, तो लोगों ने इतना कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। और दिन का टाइम आ जाता है और दिन के टाइम में क्या होता है कि पुरुषोत्तम अपने एक बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप कैसे हो, मतलब नॉर्मल बात होती है वो ही बात करते हैं। बट इसी बीच क्या होता है कि पुरुषोत्तम थोड़ा डरने लगते हैं क्योंकि अपन कोई भी गलत काम करते हैं ना तो अपने दिल में थोड़ा डर होता है कि हम गलत करा है, हमको पता होता है। तो पुरुषोत्तम के फ्रेंड ने उनको पकड़ लिया था कि आप कुछ घबराए हुए हो, कुछ तो ऐसी बात है। पुरुषोत्तम बोलते हैं हाँ मुझे कुछ बात पता नहीं है। उनके फ्रेंड बोलते हैं हाँ बताइए आपको क्या बात है, आप कुछ डर रहे हो या फिर कुछ है। तो पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथों से मार दिया है और कल वो दोबारा जिंदा हो जाएंगी। ये चीज़ सुन के उनके फ्रेंड के तो तोते उड़ गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। उनने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, डायरेक्ट फ़ोन कट किया और पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने जब ये चीज़ सुनी तो डायरेक्ट पद्मजा के घर गए और उन्होंने ये देखा कि जो होता है ना पूजा घर, तो उसकी जो देहरी होती है
वहाँ पे उनकी बड़ी बेटी अलिख्या की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके पीछे सिर पे त्रिशूल से वार किया गया है और उनका जो फेस है ना उसे डंबल से खराब कर दिया गया है। मतलब अगर इंसान बचे तो वो भी ना बच पाए। उनकी छोटी बेटी थोड़ा ही अंदर पूजा घर में, उसकी भी डेड बॉडी डली है, उसको भी डंबल से मारा गया है। ये चीज़ देख के पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डायरेक्ट जाते हैं पद्मजा के रूम में। वहाँ जाके वो लोग देखते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से सोए पड़े हैं और उनको जब उठाते हैं तो उनको ये भी नहीं होता है कि भाई उनकी लड़कियां मर गई हैं, या फिर उनको बिल्कुल डर नहीं होता है इस बात का। पुलिस बोलते हैं कि आप जानते हैं कि आपकी दोनों बेटियां वहाँ मर चुकी हैं। तो पद्मजा बहुत ही नॉर्मल वे में बोलती है कि हाँ मुझे पता है, हमने ही उनको मारा है और कल वो दोबारा जिंदा हो जाएंगी। पुलिस उनसे और पूछती है और फिर उनको पता चलता है कि उनके हिसाब से अभी 25 तक कलयुग चल रहा है और उनकी बेटियों के अंदर निगेटिव चीज़ें, मतलब उनकी बेटियों के अंदर और उनके अंदर निगेटिव चीज़ें आ गई हैं। जो 26 सतयुग के स्टार्टिंग के बाद मरने के, मतलब जब वो मर जाएंगी ना, तो जब 26 होगा दोबारा जन्म लेंगी, वो दोबारा जिंदा होंगी और जो नेगेटिव जो चीज़ है उनकी बॉडी के अंदर वो मर जाएगी, उनकी आज मर जाएगी, 25 को वो मर जाएगी। ये उनकी थिंकिंग थी। बट जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस कहती है कि शायद इनको कोई माइंड की प्रॉब्लम है। तो इतने में पद्मजा बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक पद्मजा ये भी बोलती है कि मैं खुद शिव जी का, मतलब शिव जी का, लॉर्ड शिव जी का अवतार हूँ, कोरोना मेरे अंदर से आया है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें पद्मजा बोलती है। और पद्मजा ये भी बोलती है कि अब हमको आप डिस्टर्ब मत करो, रात के 9 बजे हमको भी मरना है, हमको भी दोबारा जिंदा होना है, आप हमारे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ। तो इस चीज़ को देख के जो पुलिस होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। उनको पहले पुलिस स्टेशन ना जाते हुए उनको डॉक्टर के पास दिखाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि इनकी पूरी फैमिली को साइकोस्टिक डिसऑर्डर था। इसमें क्या होता है कि एक होस्ट होता है, मतलब अगर पद्मजा जो थी उनके हिसाब से वे शिव जी का अवतार थी और उनने अपनी पूरी फैमिली को ये विश्वास दिलाया कि वो शिव जी का अवतार हैं और वो ही करेंगी जो भी कर सकती हैं दुनिया का। मतलब ये सब कुछ उन्होंने अपनी फैमिली को एक सिखा के रखा था और उनकी फैमिली उनके पीछे बस हाँ हाँ आप जो बोल रही हो सच है ये मान के अपनी जान गंवा बैठी थी। पद्मजा से और पूछते हैं, पुरुषोत्तम से और पूछते हैं तो बताते हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी थी उनने अपनी छोटी बहन से बोला कि आप मुझे त्रिशूल मार दो, मैं अपने हाथों से तो मर नहीं सकती क्योंकि ये एक बुरी बात होगी, जो मतलब रिचुअल के अगेंस्ट होगा कि मैं अपने हाथ से अपनी जान लूँ। तो पहले तो उनकी छोटी बेटी साई दिव्या मना करती कि मैं ये नहीं कर सकती, बट फिर ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन को त्रिशूल से मारती है। बट उसके बाद भी वो बच जाती है, मतलब सांसें बच जाती थोड़ी बहुत। तो उनकी मम्मी पापा जो होते हैं वो डंबल से अपनी दोनों बेटियों को मार देते हैं। बट 1 घंटे तक उनकी, सोचो 1 घंटे तक वो लोग जिंदा थे, मतलब तड़प तड़प के मरी उनकी बेटियाँ। जब पद्मजा से बोलते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है तो पद्मजा बोलती है कि नहीं वो जिंदा होगी। वो इस चीज़ पर अटक गई थी कि नहीं मेरी बेटी जिंदा होगी या फिर आप मुझे भी मरने दो। तो पुलिस ने इसके बाद उनको डॉक्टर को दिखा दिया, ये सब कुछ करा दिया। 26 आ गई थी, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जिंदा हो गई है, आप मुझे मिलवा दो। तो पुलिस बोलती है कि नहीं आपकी बेटी मर चुकी है। तो पद्मजा उल्टा पुलिस को ही बोलती है कि आप हमारे रिचुअल में बीच में आए, आप लॉर्ड शिव के अगेंस्ट गए हो और बहुत कुछ बोलती है। तो ये चीज़ पुलिस ने समझ ली थी कि इनको पहले डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है। डॉक्टर के बाद वो पुलिस स्टेशन गए, फिर उनको जेल हुई, मतलब इतना सब कुछ हुआ। 2 बेटियों ने अपनी जान दे दी इस केस में। कहने को एक अंधविश्वास जो होता है ना, ये उस टाइप का केस था। लोगों विश्वास करें तो ठीक है, मतलब भगवान की पूजा भी उतनी ही करो, बट अगर आप अंधविश्वास के बीच में जाओगे ना तो सिर्फ नुकसान ही होगा। उनने अपनी दोनों बेटी भी खो दी, माइंड भी उनका काम नहीं कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े होने वाला केस था ये। तो आई होप आप लोग भी भगवान की पूजा करें, अंधविश्वास वाली चीज़ों पर ध्यान ना दें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।